हेलो एंड नमस्ते टू ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर हरित्री बेस्ट। आज आपके बीच में एक टॉपिक लेकर आई हूँ, उसका नाम है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। देखिए, हर गर्दन का दर्द जो होता है वो सर्वाइकल नहीं होता, तो ये बात समझनी है पहली बात। दूसरा, ये होता क्या है? तो सबसे पहले ये जो है ये एक इस तरह का गर्दन का दर्द है जिसमें कि जो कि हो रहा है क्योंकि आप एक्सेसिव मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक गलत पोस्चर के साथ, एक गलत एंगल के साथ। तो उस वजह से जो आपके गर्दन में दर्द होता है उसी को हम बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। ये मेनली देखिए, इसमें बोन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं या फिर आपका फेशिया फेशिया एक लेयर होती है जो मसल्स के ऊपर होती है, वो इन्वॉल्व होती है बेसिकली। तो आपको यहाँ पे समझना है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ हमारे हैं मोबाइल का एक्सेसिव यूज़। अब हम जब मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा एंगल और पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जब अगर आप एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन लीजिए। जब मैं नॉर्मल बैठी हुई हूँ तो अभी मेरा नेक का जो एंगल है वो 0 डिग्री पे है, यानी कि इस समय जो मेरे सर का जो भार है जो मेरी गर्दन में पड़ रहा है वो अभी मेरा सिर्फ पड़ रहा है 4 to 5 kgs। यानी कि जितना एक नेक जो हमारी नेक बनी हुई है वो इतना वेट लेने के लिए आराम से बनी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मैं इस तरह से मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, यानी मेरा जो मोबाइल का लेवल है वो इस तरह से है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डिग्री टिल्ट कर दिया, यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो मैंने टिल्ट कर दिया है करीब 15 डिग्री का। 15 डिग्री में हमारा ज़्यादा 10 kg का वेट आ जाता है अभी हमारा जो सर है उसका गर्दन पे। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट एंगल है वो है हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री में हमारा आता है 18 kg, यानी कि आप समझिए 18 kg का कोई वेट मैंने यहाँ पे रख लिया है अपनी गर्दन में। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है वो होता है हमारा 60 डिग्री। जो 60 डिग्री हम इस तरह से करते हैं, इसमें सिर्फ यहाँ की मसल्स यानी कि हमारी ये वाली मसल्स ही इन्वॉल्व नहीं होती है, हमारी अपर बैक भी होती है, इसके अलावा हमारे शोल्डर भी प्रोटेक्ट रहते हैं और हम इस तरह से वर्क करते हैं। तो ये जो है ये इसका कॉज है कि ये हो क्यों रहा है मेनली, तो मेनली मसल्स को इन्वॉल्व करता है। तो अब आप घर पे बैठ के कैसे जानेंगे कि हाँ मुझे ये सिंड्रोम होने की चांसेस हैं? तो सबसे पहले बात होगा कि आपका जो रेंज है वो कम हो जाएगा। अब रेंज क्या समझते हैं आप? जिस तरह से गर्दन हम आगे मुंह तरफ मूव करते हैं, पीछे करते हैं, साइड करते हैं, ये रेंजेस आपके कम हो जाएंगे, यानी कि मे बी आप थोड़ा सा ही आगे रिस्ट्रिक्ट हो, पीछे का तो आपका स्पेशली और ज़्यादा पेनफुल होगा। इसके अलावा आपको हमेशा एक परसिस्टेंट पेन रहेगा, वो भी इस पोर्शन में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है इस पोर्शन में आपको ज़्यादा पेन रहेगा। आपको हेडेक जो रहती है वो इस जगह ना रह के पीछे की तरफ ज़्यादा रहेगी, और ये थोड़े थोड़े बीच बीच में चली जाएगी और फिर आ जाएगी। इस तरह से इसका पैटर्न रहेगा। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आती है, वो होती है हमारी स्पाज्म, यानी कि जो आपकी मसल्स आपकी जो मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं। इसके अलावा एक और इसमें एक पिक्यूलर फीचर होता है, वो पिक्यूलर फीचर है कि आपकी क्योंकि आप एक्सेसिव यूज़ करें किसी भी डिजिटल चीज़ का, तो आपके जो आईज़ हैं उसमें बहुत हैवीनेस फील होती है आपको। तो मे बी आपका मे बी स्पेक्स ना लगाओ तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरी आई साइट वीक हो गई है या इस वजह से ये हो रहा है या हैवीनेस क्यों हो रही है, आपको समझ नहीं आएगा। तो ये जो अगर ये फीचर्स आप में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आप कह सकते हैं कि आपको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम है। और स्पेशली अभी जो ये ड्यूरेशन गया है, यानी कि जो 3 मंथ्स आफ्टर मार्च जो टाइम गया है, इसमें बहुत सारे लोगों ने ऑलमोस्ट सभी ने वर्क फ्रॉम होम किया है। तो उसमें टीचर्स आते हैं, उसमें आईटी प्रोफेशनल्स होंगी, आप लेडीज़, और स्पेशली अगर हाउस वाइफ्स भी हैं उनको तो अपना घर का भी काम करना है। उसके बाद अपना अगर कुकिंग का कोई शो देख रही हैं यूट्यूब पे या कुछ देख रही हैं तो उनका देखने का अगर पॉस्चर इस तरह का है तो डेफिनेटली वो सफ़र कर सकते हैं इस चीज़ से। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ है कि आप अपना सेल्फ टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ मे बी मेरे को ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको फील करनी है अपनी टाइटनेस। तो आप क्या करेंगे, अपना जो नेक है उसकी जो मसल्स है उसको सिर्फ पुल करेंगे, थोड़ा सा पुल करेंगे। तो अगर आप इजीली इस तरह से पुल कर पा रहे हैं, देखिए जिस तरह से मैं पुल कर पा रही हूँ ना, मुझे पेन है अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको इस तरह से पुल होने में पहला तो आपका ये मसल्स आएंगी नहीं, हाथ पे नहीं आएंगी। दूसरा, अगर ये पुल करने में आपको पेन हो रहा है तो डेफिनेटली आपको मसल टाइटनेस वहाँ पे है, आपकी रेंजेस भी इन्वॉल्व हैं। अब आप यहाँ पे एक और बात समझिए कि बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी होगी। तो आपको अपने को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि मेरे को टेक्स्ट नेक सिंड्रोम है कि आपको दूसरा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, अगर आप अपनी जो शोल्डर है इसकी रेंजेस पूरी करेंगे, यानी कि शोल्डर की रेंजेस आप पीछे ले जाएंगे,
आगे ले जाएंगे, साइड में लेके जाएंगे। अगर ये रेंजेस पूरी हो रही है वो भी बिना दर्द के, तो ये आपको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्स्ट नेक सिंड्रोम में शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट बहुत लेटर स्टेजेस में आता है। तो उस समय तक तो आप यहाँ का पेन ही बेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे का शोल्डर का अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें। अब हमने यहाँ पे बात कर ली है, अभी तक हमने बात की है सिर्फ इस चीज़ को लेकर कि क्या चीज़ है और किस तरह से आप पता कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अगर आपको ये चीज़ें फील हो रही हैं तो आपको सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ टिप्स आपको याद रखने हैं। पहला टिप्स है एक्सेसिव यूज़ कम करेंगे। एक्सेसिव यूज़ कम करने का मतलब है कि आप एक रेगुलर इंटरवल के साथ चलेंगे, यानी कि अगर आप 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स के बाद थोड़ी देर के लिए अपने जो आप सीरीज़ देख रहे हैं उसको आप पॉज कर लीजिए, उसके बाद फिर आप फर्दर अपना वर्क कंटिन्यू कीजिए। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक रेगुलर बीच जो ब्रेक ले रहे हैं उसमें आपको कुछ स्ट्रेचेस करने हैं, सिंपल स्ट्रेचेस हैं। सबसे पहला आपको स्ट्रेच करना है, क्योंकि आप आगे की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल ये बेंड करना है, पीछे की तरफ अपना नेक बेंड करना है और इसको होल्ड करना है 5 सेकेंड तक। 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से, और फिर नॉर्मल हो जाना है। इस तरह से आप रिपीटेशन कर सकते हैं, 2 से 3 रिपीटेशन आप करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं इसके साथ ही। वो सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसमें कि हम आप देखेंगे, हम अपना नॉर्मल एक फिंगर आप यूज़ कर सकते हैं अपने चिन पे, इसको हम बोलते हैं चिन तप। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे और फिर नॉर्मल हो जाएंगे, और इसको होल्ड कर सकते हैं आप और फिर नॉर्मल। तो इस तरह से अगर आप बीच में ब्रेक देके करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आपको हमेशा जो मोबाइल या फिर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसको हाई लेवल पे यूज़ कीजिए। देखिए ये जो एंगल मेरा बन रहा है, अगर मैं इस फ़ोन को इस तरह से यूज़ करती हूँ, या फिर आप अपना जो डायग्राम में आपको दिख रहा है कि किस तरह से एक फ़ोन स्टैंड बनाया गया, ये होममेड फ़ोन स्टैंड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हायर लेवल पे रख के इस्तेमाल कीजिए, इस तरह से करने की बेटर इस तरह से यूज़ कीजिए। इसके अलावा जो हमारा तीसरा है, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप एक ब्रेक के साथ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, वो है आपके रेंजेस को करना। रेंजेस को किस तरह से कर सकते हैं, नॉर्मल ये किया, ये तो नॉर्मल ये स्ट्रेचेज हैं, ये आप बीच बीच में कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इनकेस अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरी नेक पेन में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप कुछ हॉट फर्मेंटेशन यूज़ कर सकते हैं घर पे, यानी कि कुछ गर्म पानी का जो सेक होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको फील होता है कि नहीं हो रहा है, तो आप अपने कोई भी पास के फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाके वहाँ पे अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।